फिल्म की शुरुआत क्रिसमस की रात से होती है, जहां हर कोई अपने घर को सजा रहा था। इस घर में हम एक आदमी मनेल को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया था और अपने भतीजे के साथ खेल रहा था। रात गहरी हो रही थी, तो वह अपने भतीजे को सुलाने गया ताकि वह घर जा सके। इसके बाद वह अपनी बहन से अलविदा कहता है और निकल जाता है। जब उसकी पत्नी कार चला रही थी, तो मनेल देखता है कि उसका मूड ठीक नहीं है। तब मनेल पूछता है, क्या हुआ बताओ। उसकी पत्नी कहती है, तुम जानते हो कि मैं बच्चा चाहती हूँ। मनेल कहता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, सही समय पर। उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम चाहते ही नहीं। वे बहस कर रहे थे कि तभी एक कार उनके आगे से निकल जाती है, जिससे उनकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन उसकी पत्नी किसी तरह कार संभाल लेती है, पर वह गलत दिशा में चली जाती है। इससे पहले कि वह कार सही जगह पर आती, एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाता है। कार पलट जाती है और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इस हादसे में मनेल की जान बच जाती है, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब देखते हैं 1 साल बाद का समय, जहां मनेल अपनी बिल्ली के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे खबर से पता चलता है कि पूरे देश में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर भी बंद किए जा सकते हैं, ताकि लोग जहां हैं वहीं रहें और वायरस से संक्रमित न हो। क्योंकि जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है, वह बहुत हिंसक हो जाता है, मतलब गुस्से में और बेहद निर्दयी, जैसे ज़ॉम्बी, और दूसरों को बुरी तरह काटते हैं। लेकिन अब ये वायरस कुछ हद तक नियंत्रण में है, यानी संक्रमित लोग ज़ॉम्बी की तरह काट नहीं रहे। ये वायरस का पहला वेरिएंट है। अब हर जगह खबरों में इस वायरस पर बहस चल रही थी कि यह कैसे शुरू हुआ, लेकिन मनेल को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वह पहले ही अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुखी था, इसलिए वह कोई सावधानी नहीं बरता और अपनी कार से शहर में निकल जाता है। कई जगहों पर लिखा था, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब अंत की शुरुआत में आपका स्वागत है। अब मनेल समुद्र किनारे आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक नाव खरीदी थी, जिसे मनेल बेचने आया था। जब वह ग्राहक से मिलकर वापस जा रहा था, तो उसकी बहन बेलन का फोन आता है, लेकिन मनेल फोन नहीं उठाता। फिर वह एक स्टोर में जाता है, जहां लोग पागलों की तरह खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। हालांकि खबरों में कहा गया था कि सिर्फ जरूरी चीजें खरीदें, लेकिन लोगों को डर था कि अगर लॉकडाउन लग गया तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जरूरी चीजें रखना जरूरी है। घर आने के बाद मनेल अपनी बहन बेलन को फोन करता है। वह बताती है कि उसका पति सेना में है, इसलिए उन्हें एक द्वीप पर भेजा जा रहा है ताकि वायरस संक्रमण से बचा जा सके। उन्हें वहां रहने के लिए एक घर मिलेगा। वह कहती है, तुम भी हमारे साथ चलो मेरे भाई, हम आज रात वहां जा रहे हैं। लेकिन मनेल साफ मना कर देता है। लेकिन बेलन जिद करती है, भाई हमें इस समय साथ रहना चाहिए, तो प्लीज तुम भी आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास जो एयरपोर्ट है, वहां से भी द्वीप के लिए फ्लाइट जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम कल आ सकते हो, पर आना जरूर। अब मनेल खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी बहन के जोर देने पर मान जाता है। अगली सुबह वह अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। रास्ते में वह देखता है कि कई और लोग भी एयरपोर्ट जा रहे हैं ताकि द्वीप जा सके। मनेल खबरें सुन रहा था, तभी पता चलता है कि वायरस का दूसरा वेरिएंट पिछली रात आ चुका है। इसमें वायरस संक्रमित व्यक्ति को काटकर या खून से फैलता है। मनेल एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में लग जाता है, क्योंकि हर कोई द्वीप जाना चाहता था। लेकिन फिर घोषणा होती है कि द्वीप के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। यह सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब द्वीप कैसे जाएंगे। तभी बेलन का फोन आता है। वह कहती है, एयरपोर्ट को वायरस के दूसरे वेरिएंट की वजह से बंद किया जा रहा है, इसीलिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। फिलहाल तुम घर जाओ और बाहर मत निकलो। मैं तुम्हें अपडेट देती रहूंगी कि आगे क्या करना है। इसके बाद एयरपोर्ट पर दंगे होने लगते हैं। मनेल किसी तरह अपनी बिल्ली को लेकर वहां से निकलता है और कार से घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन रास्ते में उसे लंबी ट्रैफिक लाइन दिखती है। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी ट्रैफिक नहीं खुलता, तो वह अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर की ओर निकल पड़ता है। जब तक वह घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। जो उसने देखा, उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसके पड़ोसी के घर के पास सेना के लोग खड़े थे। उन्होंने घर के चारों तरफ प्लास्टिक टनल जैसा कुछ बना रखा था, जिससे वे जबरदस्ती पड़ोसी को बाहर खींच रहे थे, क्योंकि वह वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित था। मनेल घर आकर सो गया। अगली सुबह बेलन का फोन आया। वह कहती है, स्थिति और खराब हो रही है। सुना है कि सरकार एक सेफ जोन बना रही है, जहां लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रखा जाएगा। उन्हें वहां क्वारंटीन किया जाएगा, यानी उन्हें वहीं रहना होगा। लेकिन अंदर की खबर यह है कि वहां और ज्यादा खतरा हो सकता है। जाहिर है, जब एक जगह ज्यादा लोग होंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो जो भी हो, घर से बाहर मत निकलना, सेफ जोन में बिल्कुल मत जाना। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। मनेल खबरों में देखता है कि बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। जब उसने अपना फोन चेक किया, तो वहां भी इस वायरस के फैलने के वीडियो थे। संक्रमित लोगों से खुद को कैसे बचाएं और इस वायरस के दूसरे वेरिएंट कैसे दूसरों को संक्रमित करते हैं, ये सब देखकर मनेल चिंता में पड़ गया। इस देश में क्या हो रहा है? तभी सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है
कि कुछ ही घंटों में सभी लोग बाहर आ जाएंगे और बाजार भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मनेल खाने पीने का सामान खरीदने के लिए स्टोर जाता है, लेकिन लोगों ने पहले ही पूरा स्टोर खाली कर दिया था और जो भी चीजें मनेल खरीदने की कोशिश करता, लोग उसे भी छीन कर भाग रहे थे। मनेल ने भी कुछ चीजें बैग में डाली और बाहर निकला। तभी उसने देखा कि एक संक्रमित व्यक्ति पुलिस पर हमला कर रहा था। मनेल एक रॉड लेकर बाहर आया ताकि वह पुलिस अधिकारी की मदद कर सके, लेकिन संक्रमित व्यक्ति का ध्यान उस पर चला गया और वह मनेल की ओर दौड़ने लगा। मनेल खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी संक्रमित व्यक्ति को गोली लग जाती है और वह मर जाता है। ये गोली उसी अधिकारी ने चलाई थी। मनेल आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अधिकारी भी संक्रमित हो चुका था क्योंकि उसे काट लिया गया था। इसलिए वह मनेल को खुद से दूर रहने को कहता है। मनेल के जाने के बाद अधिकारी खुद को गोली मार लेता है ताकि वह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मनेल घर आता है और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। वह दरवाजे पर अतिरिक्त ताले, रोड और मोटी चाबियां लगाता है ताकि कोई अंदर ना सके। शाम तक नेटवर्क भी बंद हो जाता है। रात में सेना एक बस लेकर उसके इलाके में आती है ताकि लोगों को सेफ जोन तक पहुंचाया जा सके। वे अनाउंस करते हैं और सभी को बस में बैठने को कहते हैं। मनेल घर की लाइट बंद कर छिप जाता है ताकि लोग उसे अपने साथ न ले जाएं। अब देखते हैं 2 हफ्ते बाद का समय। मनेल पूरे इलाके में अकेला रह गया था। वह अपनी बहन के लिए एक वीडियो बनाता है। वह कहता है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक ही समस्या है, खाना पीना खत्म हो गया है। फिर जब वह वीडियो भेजने की कोशिश करता है तो नहीं कर पाता क्योंकि नेटवर्क बंद था। वह सोचता है, अगर मैं संक्रमण से नहीं मरा तो भूख से जरूर मर जाऊंगा। इसलिए वह अपने हथियार लेकर खाने की तलाश में निकलता है। उसने कई घरों की तलाशी ली, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह अपने घर से काफी दूर आ चुका था। जब वह एक घर में गया तो उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो व्हील चेयर पर थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते थे। मनेल सोचता है कि यहाँ उसे खाना जरूर मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं था। बुजुर्ग महिला उसे बताती है, मैंने यहाँ कुछ घरों पर नजर रखी थी, तुम उन घरों में जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहाँ खाना होगा। जब मनेल बताए गए घरों में जाता है तो उसे खाने की चीजें मिल जाती है जिन्हें दोनों ने मिलकर खाया और अपनी भूख मिटाई। तभी बुजुर्ग महिला मनेल से कहती है, अगर तुम सेना के साथ चले जाते तो बेहतर होता। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ न बचता तो हम भूख से मर जाते। मनेल कहता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मैं खाने की तलाश में जाऊंगा। जब वह एक घर में गया तो उसे बहुत सारा खाना मिल गया जिसे वह घर ले आया। रात में दोनों भरपेट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वह बुजुर्ग महिला को अपनी पत्नी के बारे में बताता है और कहता है, अच्छा हुआ कि वह मर गई। देखो हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है, हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। कुछ और बातें कहकर वह अपने घर चला आता है। फिर वह अपनी बहन के लिए वीडियो बनाता है और भेजने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि जब भी नेटवर्क आएगा वीडियो और मैसेज भेजे जा सकेंगे। फिर वह सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसे वॉकी टॉकी पर बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है, जल्दी से रेडियो ऑन करो। जब उसने रेडियो ऑन किया तो सरकार के अधिकारी कह रहे थे, जो लोग अभी भी जिंदा है वे कैंपिंग एरिया सेफ जोन में आकर हमसे मिले, हम आपकी मदद करेंगे, उन्हें आयरलैंड भेजा जाएगा। बुजुर्ग महिला वॉकी टॉकी पर कहती है, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, भीड़ में संक्रमण जल्दी फैलेगा। मनेल कहता है, यहाँ खाने की कमी है, हमें वहां जाना होगा। वह कहती है, मैं व्हील चेयर पर हूँ, मैं वहां नहीं जा सकूंगी। मनेल कहता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह वह अपना सामान पैक करता है और बुजुर्ग महिला के घर आता है, लेकिन ये देखकर उसका दिल टूट जाता है कि बुजुर्ग महिला मर चुकी थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दवाइयां खाकर अपनी जान ले ली थी। उसने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, धन्यवाद कि तुमने मेरी देखभाल की, मैं अब तुम पर बोझ नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, अब तुम यहाँ से अकेले आगे बढ़ो। ये चिट्ठी पढ़कर मनेल का दिल भारी हो गया। वह अकेले ही घर से निकल पड़ा, लेकिन तभी एक संक्रमित महिला ने उस पर हमला कर दिया। वह महिला को धक्का देता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मार देता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत बुरा महसूस होता है। इसके बाद वह अपनी बहन के लिए फिर से एक संदेश छोड़ता है। वह कहता है, अब संक्रमित लोग सड़कों पर आ गए हैं, मैं अब तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर सकता, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, इसलिए मैं खुद आ रहा हूँ। ये कहते हुए वह सेफ जोन कैंपिंग एरिया की ओर निकल पड़ता है जहाँ से उसे द्वीप पर भेजा जाना था, लेकिन सड़कें बंद होने के कारण वह जंगल के रास्ते से जाने लगता है। रास्ते में बहुत सारे संक्रमित लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वह बाइक नहीं रोकता। वह उस कैंपिंग एरिया में पहुंचता है जहां उसे बुलाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भी केवल लाशों के ढेर पड़े थे क्योंकि यहाँ आए सभी लोग संक्रमण की वजह से मर चुके थे। तभी उसकी बाइक एक लाश से टकराकर पलट जाती है, जिससे उसकी बिल्ली वाला बॉक्स भी गिर जाता है। जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की
तो वह नहीं हुई। इसलिए वह बिल्ली के बॉक्स को उठाकर जंगल से बाहर निकलने लगा। संक्रमित लोग उसके पीछे थे। वह दौड़कर एक इमारत में घुसता है और दरवाजा बंद कर देता है। संक्रमित लोग सिर पटकने लगते हैं, लेकिन वह पिछले रास्ते से निकल जाता है। उसे एक छोटा जहाज दिखाई देता है, लेकिन जहाज पर खून देखकर वह चिंतित हो जाता है। तभी केबिन के अंदर से आवाज आती है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ एक छोटा बच्चा था जो संक्रमित था और बहुत कमजोर लग रहा था। मनेल सोचता है कि अगर कोई बड़ा संक्रमित होता तो वह उसे मारकर जहाज ले लेता, लेकिन वह बच्चे को कैसे मारे। यह सोचकर वह जहाज से एक छोटी नाव लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में वह फिर से बालन को संदेश भेजता है, बहन तुम सही कह रही थी कि सेफ जोन न जाना, क्योंकि वहां भी स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग मर गए और कुछ संक्रमित हो गए। यात्रा के दौरान रात हो जाती है। पानी में उसे संक्रमित लोगों की लाशें भी तैरती हुई दिखाई देती है। तभी उसे एक छोटा जहाज अपनी ओर आता दिखता है। वह संकेत देता है और जहाज को रोकता है। जहाज के लोग मनेल पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन जब उसने कहा कि वह संक्रमित नहीं है तो वे उसे जहाज पर ले लेते हैं। फिर सभी एक बड़े जहाज की ओर बढ़ते हैं। मनेल और उसकी बिल्ली को खाना खिलाया जाता है। यहाँ 3 लोग थे, एक पायलट, जहाज का कप्तान और कप्तान का बेटा। पायलट मनेल को सोने के लिए एक केबिन देता है। मनेल पायलट से पूछता है, क्या आपको सिर्फ मैं ही जिंदा मिला? पायलट कहता है, हाँ तुम पहले हो। रात में मनेल खिड़की से बाहर देखता है जहां एक परिवार जहाज की ओर मदद के लिए आ रहा था। अगली सुबह मनेल उन अन्य लोगों से मिला जो पहले से वहां रह रहे थे। उसने पायलट से उस परिवार के बारे में पूछा जो लोग कल रात जहाज की ओर आ रहे थे, वे कहाँ हैं? पायलट कहता है, नहीं कोई नहीं आया था। यह सुनकर मनेल को अजीब लगता है और वह सब कुछ ध्यान से देखने लगता है। वह पायलट से कहता है, कल रात जो परिवार आया था उन्हें बेसमेंट में रखा गया है। पायलट कहता है, ज्यादा मत सोचो और अपने काम से काम रखो। मनेल को फिर से कुछ अजीब महसूस होता है। वह कहता है, तुम एक पायलट हो तो तुम जहाज पर इनके साथ क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि पास के इलाके में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, तो हम वहां से द्वीप पर जा सकते हैं। पायलट गुस्से में आ जाता है और कहता है, मनेल अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। लेकिन अब मनेल अकेले ही यहाँ से भागने का सोचता है। जब वह रात में निकलने लगता है तो उसे उस परिवार की याद आती है। वह उन्हें ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है जहाँ परिवार के लोग बंधे हुए थे और उनके मुंह पर पट्टी लगी थी। मनेल उनके मुंह से पट्टी हटा देता है। मनेल से पूछा गया, हमारी औरत और बच्चा कहाँ है? मनेल ने इनकार किया, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी कप्तान का आदमी वहां आ गया जिसने सीधे मनेल पर बंदूक तान दी। लेकिन गोली चलाने से पहले ही मनेल ने फिर कहा, मुझे सच में नहीं पता कि वे कहाँ हैं। ठीक उसी समय पायलट वहां आया और कप्तान के आदमी को मार दिया। उसने मनेल को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इन मामलों से दूर रहो। इसके बाद वे चुपचाप छोटी नाव लेकर भाग गए, लेकिन कप्तान के लोगों ने उन्हें देख लिया और उन पर गोलियां चलाने लगे। इस फायरिंग में जिस आदमी को उन्होंने अभी बचाया था वह मारा गया और पायलट घायल हो गया। जब मनेल किनारे पहुंचा तो वह पायलट को अस्पताल ले गया, जहां अस्पताल की छत से हेलीकॉप्टर मिल सकता था। रास्ते में मनेल ने पायलट से पूछा, उस परिवार की औरत और बच्चे के साथ क्या हुआ? पायलट ने कहा, यह कप्तान बहुत ही घटिया और घिनौना इंसान है। वह इन लोगों को बचाता है, उन्हें द्वीप पर ले जाता है, मृतकों को गुलाम बनाता है और औरतों के साथ गलत काम करता है। यह सुनकर मनेल को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, जब हालात ठीक होंगे तब ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो मुश्किल में पड़े लोगों का फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, मनेल उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उसने मशीन गन से उन सभी को मार गिराया। फिर वह पायलट को सहारा देकर अंदर आया, लेकिन वहां कोई नर्स या डॉक्टर नहीं था। हर जगह खून बिखरा था, यानी यहाँ भी तबाही मची हुई थी। मनेल ने पायलट को लिटाया तो पायलट ने उससे कहा, मेरी गोली निकालो। मनेल ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था, नहीं ये उसका पेशा था। लेकिन आज हालात ऐसे थे कि उसे खुद डॉक्टर बनना पड़ा। जब वह सामान लेने गया तभी एक और संक्रमित आदमी उसके पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से मनेल ने उसे गोली मारकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोली की आवाज से और भी संक्रमित लोग वहां आ गए और मनेल का पीछा करने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागा, तभी एक नर्स सामने आई और उसकी मदद की। उसने मनेल को उस इलाके में ले गई जहां अभी तक संक्रमित लोग नहीं पहुंचे थे। वहां नर्स के अलावा एक डॉक्टर और 3 बच्चे भी थे। मनेल ने बताया कि वह पेशे से पायलट है, तो नर्स ने कहा, हाँ यहाँ हेलीकॉप्टर है, लेकिन वे नीचे खड़े हैं और वहां बहुत सारे संक्रमित लोग हैं, वहां जाना खतरनाक है। मनेल ने नर्स से कहा, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं अपनी पत्नी को यहाँ लाया था। फिर वह उस जगह गया जहाँ उसकी पत्नी की मौत हुई थी। दुखी मन से उसने कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे पिता बनने के लिए समय चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ दोगी। फिर मनेल ऊपर गया और सोचने लगा कि हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित कैसे पहुंचा जाए। तभी उसका फोन बजने लगा और ढेरों मैसेज आने लगे, यानी नेटवर्क वापस आ गया था। जब उसने चेक किया तो बालन का वीडियो मैसेज था, हम द्वीप पर पहुंच गए हैं, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मनेल अब अपने बारे में बताने ही वाला था कि तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये कुछ गुंडे थे
जो खाने की तलाश में अस्पताल आए थे। मनेल तुरंत नीचे गया और सबको बताया कि गुंडे अस्पताल में आ चुके हैं। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वे हम तक पहुंचे। अब वे संक्रमित लोगों से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी एक संक्रमित आदमी आया और डॉक्टर को काट लिया। हालांकि मनेल ने उसे मार दिया, लेकिन वह सोच रहा था कि शायद वह भी संक्रमित हो चुका है। उसने नर्स से कहा कि वह बच्चों का ख्याल रखे और फिर वह खुद संक्रमित लोगों के बीच चला गया। इसके बाद बाकी लोग आगे बढ़ गए। अब उन्हें संक्रमित लोगों से बचते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना था। तभी मनेल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि वहां कुछ बैरिकेड्स रखे थे जिनके नीचे टायर भी थे। उसने उन सभी बैरिकेड्स को जोड़कर एक घेरा बना दिया जिसमें सभी लोग अंदर जा सकते थे और बाहर निकल सकते थे। लेकिन एक टायर एक जगह अटक गया। जब उसने उसे निकालने की कोशिश की तो टायर टूट गया और तेज आवाज हुई जिससे सभी संक्रमित लोग उसकी ओर आ गए। लेकिन बैरिकेड्स की वजह से वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन जब सभी संक्रमित लोग ऊपर से चढ़ने लगे तो मनेल ने कुल्हाड़ी से उन्हें मारना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और ये कोई फायदा नहीं कर रहा था। इसी दौरान नर्स ने एक बैरिकेड खोला और बच्चों के साथ भागकर जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ गई। कुछ देर बाद पायलट भी हेलीकॉप्टर में आ गया, लेकिन न जाने क्या हुआ, हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसी बीच कुछ संक्रमित लोग गेट से कूदकर हेलीकॉप्टर के पास आने लगे। तभी मनेल तेजी से आए और कुल्हाड़ी से उन्हें यह सब सुनकर गुंडे भी वहां आ गए। उनके पास बंदूकें थी और वे भी हेलीकॉप्टर एरिया में घुस गए। मनेल और पायलट अकबर आ गए कि अब क्या करें। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक योजना बनाई। मनेल ने अपनी कुल्हाड़ी से एक गेट तोड़ दिया ताकि हेलीकॉप्टर एरिया में आ सकें। अब गुंडे उनके साथ लड़ने में व्यस्त हो गए। इसी बीच हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो गया और पायलट ने उसे उड़ाना शुरू कर दिया। नर्स ने मनेल के लिए नीचे सीढ़ी फेंकी जिस पर चढ़कर वह बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर में आ गया। मनेल बहुत खुश था क्योंकि अब वह द्वीप पर पहुंचने ही वाला था। उसने बेलन को फोन किया और कहा, बहन, मैंने घर देख लिया, मैं द्वीप पर पहुंचने वाला हूं, हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है। लेकिन दूसरी ओर से बेलन घबराई हुई आवाज में बोली, भाई तुरंत वापस लौट जाओ, यहाँ भी बहुत सारे संक्रमित लोग हैं, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। और फिर फोन कट गया। लेकिन मनेल ने हेलीकॉप्टर को द्वीप पर उतार लिया क्योंकि अब वह अपनी बहन और उसके परिवार को बचाकर वापस ले जाने वाला था। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।